हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर रवि आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो 2021 में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था प्री का, तो उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइप की मैंने वीडियो आपको पहले भी बताई थी। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पर शिफ्ट में ऐसे चैप्टर्स में लेके आया हूं कि जो पर शिफ्ट में बार बार वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बार बार वहां से क्वेश्चन। जैसे जनगणना हो गया तो वहां से क्या था, हर शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे में 40 से 42 टॉपिक आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं उस 2021 के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। यहां से भाई पर शिफ्ट में हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए बिना देर किए हुए हम इन टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है भाई, इन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ जाना। अगर आपका स्कोर जीके में थोड़ा अच्छा अभी भी नहीं आ रहा है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इतना टॉपिक भी पढ़ गए ना, इतना टॉपिक, तो भाई आपका जीके में जो स्कोर है ना बहुत अच्छा होगा। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन इतना आप कर जाओगे कि आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है और आप जीके की वजह से मात कर रहे हो, तो भाई केवल और केवल ये टॉपिक पढ़ जाना आप 40 से 42। मैं गारंटी देता हूं आपका जीके बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्री के एग्जाम में मैथ रीजनिंग जो हमारी 60 नंबर की आती है और 40 नंबर की जीके आती है। तो जीके जीएस पर शिफ्ट क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आते हैं सबको पता है। ठीक है, अब देखिए इधर लिखा मैंने जीके के टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स 2021 में बार बार रिपीट हुए, तो ये आप लोगों ने देख लिया। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहां से क्या था, साइंस को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि साइंस एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है भाई रेलवे के एग्जाम्स में। तो देखिए साइंस की अगर मैं बात करूं ना, तो 670 से 680 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। यानी देख रहे हो कितना बड़ा वेटेज है ना। 5 से 6 क्वेश्चन, और बल्कि 6 से 7 क्वेश्चन मैं कहूं, 5 से 6 मान के चलो, 5 से 6 क्वेश्चन मेरे भाई साइंस के हर शिफ्ट में जो है पूछे जा रहे थे। अब उसमें उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी मैं आपको वेटेज बताऊंगा लास्ट में, मैंने लिख रखा है। जो अभी ट्रेंड्स में हमारे जो पेपर हुआ है जो आरपीएफ का, उसका भी मैंने देखा है, उसको भी मैं आपको एनालिसिस करूंगा कि कैसे कैसे वहां से कितने कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए। ठीक है, तो यहां आप लोगों ने देखा साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे गए। साइंस से पूछे गए मेरे भाई 670 से 680 क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं करंट का भी मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत ज्यादा वेटेज है। तो करंट देखिए, करंट के भी 600 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। करंट के भी 600 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे 2021 के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। यानी 7 से 8 क्वेश्चन पर शिफ्ट में मान के चलो मेरे भाई, पर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कंप्यूटर के आप मॉक लगाते हो ना, तब भी आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर का वेटेज है कि नहीं है। कंप्यूटर में भी 1 से 2 क्वेश्चन, एक नहीं छोड़ो, 2 से 3 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैंने इधर साइड लिख रखा है इंपॉर्टेंट मतलब क्या, 1 नंबर का मैंने यहां लिख रखा है शॉर्ट्स की, मतलब एक तो शॉर्ट्स की आनी है आपके में। अब बाकी का जो दूसरा है आपका पूछ लेगा भाई, शॉर्ट्स की को छोड़ के इनपुट आउटपुट पूछ लिया, या कुछ भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ लिया कंप्यूटर का। तो 1 नंबर तो आपका शॉर्ट्स की आता है, बाकी का दूसरा नंबर कंप्यूटर में से कुछ ही पूछ सकता है। और 2 से 3 क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूं दो तो मिनिमम है, 3 तो आने ही आने हैं तुम्हारे में। देख लेना आप एनटीपीसी का जो एग्जाम है ना भाई, जो रेलवे का एग्जाम है, उसमें कंप्यूटर भर भर के आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने, यहां कंप्यूटर को करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंसस जनगणना। भाई ये तो टॉपिक ट्रेंडिंग बना रखा है। 2011 की जनगणना, किसकी, 2011 की जनगणना है। और ये टॉपिक रेलवे नहीं, एसएससी वगैरह जितने भी एग्जाम सारे हो रहे हैं ना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो 30 क्वेश्चन के समथिंग पूछे गए थे आपके 21 में एनटीपीसी में, और पर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। तो भाई जनगणना को पढ़ के जाना। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि 1 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं डीआईडीओ। 15 क्वेश्चन के समथिंग आए थे डीआईडीओ से, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप एक बार देख लेना अगर अगर आपके पास टाइम है तो। डीआईडीओ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिसाइल से क्वेश्चन पूछे गए थे 20 के समथिंग, 20-21 के क्वेश्चन पूछे गए थे समथिंग, इसको भी आपको देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पुरस्कार। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना वो पहले देखो आप। डीआईडीओ आप मिसाइल मत देखो, इनके क्वेश्चंस मत देखो भले ही, लेकिन पुरस्कार अवार्ड जो है भाई, इसके क्वेश्चंस देखो। ये यहां से क्वेश्चन भरमार पूछता है। देखो 112 से 15 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि इतने क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। तो भाई 110% लिख के ले लो कि इस बार भी पुरस्कार से पूछे जाएगा। पुरस्कार अवार्ड कैसे, यानी जो पुराने अवार्ड्स है ना वहां से ही पूछ लेता है।
करंट अफेयर्स में भी जो नए अवार्ड्स हैं वहां से भी पूछ लेता है। तो भाई यहाँ करंट में, और ये पुरस्कार, ये पुरस्कार जो ना पुराने वाले मैंने लिए हैं आपके, ठीक है। तो पुरस्कार ऐसा नहीं है कि पुराने ही पूछ सकता है, आपका करंट में भी पूछ सकता है, और यहाँ पुरस्कार अवार्ड जो है पुराने भी पूछ सकता है। तो पुरस्कार अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना, यहाँ आपसे आपकी शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डांस नृत्य, ये तो आपको पता ही है, फेमस चल ही रहा है डांस नृत्य। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अब डांस जो नृत्य से जो क्वेश्चन पूछना ना, अब डायरेक्ट हाल ही क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बिहू कहाँ हुआ है। अब आपसे पूछ लेगा कि बिहू की जो रूप होते हैं, काटी बिहू या बहुत सारे रूप होते हैं, तो उसमें से पूछ लेगा काटी बिहू किस तारीख को मनाया जाता है किस महीने में, यानी आषाढ़ में मनाया जाता है, पूर्णिमा मनाया जाता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन रटना है तो भाई पिनेकल की एक किताब आती है, पिनेकल की, है ना। तो पिनेकल की जो वो किताब लेना जिसमें पहले थ्योरी कराई है, फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस है, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी, अगर आपको लेना चाहते हो पीडीएफ में मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप ले सकते हो। तो उसमें क्या, उसमें इस तरीके से ही डांस को जो है डिस्कस किया गया है कि पहले उसके बारे में थ्योरी बताई गई है कि जैसे पोंगल हो गया तो पोंगल का कानून पोंगल है, या फिर कोई भी जो पोंगल के कई रूप होते हैं, 3-4 दिन चलता है, तीसरे चौथे दिन कितने दिन पता नहीं कितने दिन चलता है, कुछ 4-5 दिन चलता है। तो पूछ लेगा चौथा दिन जो है किस पोंगल को किस नाम से जाना जाता है, तो कानून पोंगल, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें से पूछ रहा है। एनटीपीसी या सीजीएल में भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो भाई उस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ के जाना डांस को, ठीक है। 45 से 48 क्वेश्चन भाई बहुत बड़ा वेटेज है आपका, यहां से भी पर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं मेरे भाई, संविधान संशोधन। यार 20 से 22 संविधान संशोधन की बात की है, तो संविधान संशोधन आपको ज्यादा न पूरे के पूरे नहीं पढ़ना, आपको केवल इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, तो वहां से पढ़ लेना। ये भी यहां से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई खेल स्पोर्ट्स। देखिए खेल स्पोर्ट्स से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब ये टॉपिक भी थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि बड़ा है, इसमें कुछ ही पूछ लेता है। ऐसे वर्ड्स पूछेगा आपसे कि ये वर्ड्स किस खेल से संबंधित है, तो वहां से आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है इसमें से। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पिनेकल की किताब में से देख के जाएं, क्योंकि जो पिनेकल में ना लास्ट 5 ईयर्स की लास्ट 6 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको एटलीस्ट देख के जाएं, वहां से क्वेश्चन फंसने की ज्यादा जो है चांस रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फंसने के, ठीक है। तो वहां से आप लोग खेल स्पोर्ट्स को करके जाएं। मंदिर की बात करूं तो 30 क्वेश्चन समथिंग देखने को मिलते हैं कि ये मंदिर कहां स्थित है, ये मंदिर किस राज्य में है, या किस राज्य के किस शहर में है, कुछ इस तरीके से पूछ लेता है। या पूछ लेगा कि ये मंदिर जो है किसने बनवाया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता। मंदिर से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे भाई। नोबेल प्राइज, नोबेल जो पुरस्कार होते हैं हमारे, तो करंट के देख के जाने, एक तो करंट के नोबेल प्राइज जो आपको देख के जाने हैं। बाकी आप पुराने में तो क्या ही देखोगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन करंट के एटलीस्ट यहां देख के जाएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 12 टॉपिक कराए, 10 से 12 टॉपिक। अभी आइए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जिसका जीके में अभी भी स्कोर नहीं हो रहा ना, अगर इन टॉपिक को करके जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि भाई साहब उसका स्कोर जीके में बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जहां से बार बार क्वेश्चन जो है 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में रिपीट हुए थे। और जब मैंने मॉक टेस्ट जो मेरे भाई जो लगाता है, मैंने वहां एनालिसिस किया है, तो इन्हीं चैप्टर से मैंने मॉक टेस्ट में भी सारे लगभग क्वेश्चन देखे हैं। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट चैप्टर है आपका योजना स्कीम्स। ओ भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, 175 क्वेश्चन, समझ रहे हो, कम से कम 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में मान के चलो, यहां से 2 क्वेश्चन। और ये रेलवे का ही नहीं, ये एसएससी का भी फेवरेट है भाई, एसएससी भी यहां पे भर भर के क्वेश्चन पूछती है। आपने मॉक टेस्ट में देख ही लिया होगा कि ये योजना कब स्टार्ट हुई है। अब योजना में ऐसा नहीं है कि केवल आपकी नई योजना पूछे, यहां पूछ लेता पुरानी योजना भी पूछ लेता कि उड़ान योजना कौन से सन में आई है, कुछ ही पूछ लेता प्रधानमंत्री की जो योजना है, ये मतलब कुछ भी पूछ सकता है इसमें से भाई। इसको तो आप देख के जाएं, 2 क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए कि इस बार भी हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलेंगे। तो भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, योजना टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे भाई मुख्यालय हेडक्वार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सरल भी है, लगभग सबको याद रहता है। जिसको याद नहीं है तो भाई कर लो, कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। पूछता है आपसे कि इसका मुख्यालय कहां है, जैसे पूछ ले सेबी का मुख्यालय कहां है, जैसे पूछ ले बीसीसीआई का मुख्यालय कहां है। तो इस तरीके से मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, 58 क्वेश्चन यहां से लगभग पूछे गए थे, ठीक है। क्रिकेट की बात करूं मेरे भाई, क्रिकेट 50 से 52 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां से भी पर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। क्रिकेट से पूछ लेगा इतने रन किसने सबसे पहले बनाए, सबसे तेज किसने बनाए, ये तो करंट के हो जाते हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चन पुराने भी पूछ लेता है, क्रिकेट से रिलेटेड शब्द पूछ लेता है, तो बहुत सारी चीजें पूछ लेता है। क्रिकेट से 50 से 52 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है।
यूनेस्को यूनेस्को की विश्व जो धरोहर है ज्यादातर करंट में से ही पूछ लेता है कि ये धरोहर किसको शामिल किया गया है, कितनी यूनेस्को की जो हमारी विरासतें हैं करंट में कितना क्या है कैसे, तो इस तरीके से यूनेस्को पूछ लेता है। ये आप करंट वाला टॉपिक जरूर देख के जाएं। यहाँ से 20 से 21 क्वेश्चन आप देख रहे हो कि पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई टेनिस ग्रैंड स्लैम। ये भी एनटीपीसी रेलवे मतलब रेलवे का फेवरेट है, यहां से भी क्वेश्चन लगभग पूछता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर शिफ्ट में ये मतलब पूछे, लेकिन आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये तीसरी शिफ्ट में चौथी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। या तो करंट से पूछेगा कि भैया ये किसने जीता, या ये पूछ लेगा कि टेनिस में जो आपके होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं या यूएस ओपन होते हैं, ये कौन सी कोर्ट पर खेला जाता है ना। तो इस तरीके से इनका क्रम पूछ लेगा, सबसे पहले कौन सा होता है, फिर दूसरे पे कौन सा होता है, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। तो इस तरीके से टेनिस ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछता है। भाई पढ़ के जाना, छोटा टॉपिक है, एक नंबर आपको देके ही जाएगा, ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट में आया तो। नेक्स्ट है मेरे भाई कथन नारे। कथन नारे बहुत सरल टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यहां से क्वेश्चन आपको टपकता ही दिखेगा आपकी शिफ्ट में। मैं बता रहा हूं कि ये वाला नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, कुछ इस तरीके से नारे पूछ लेगा भाई साहब। और एक छोटा टॉपिक है, केवल 10 मिनट का टॉपिक है, पढ़ जाना, किसी भी बुक में मिल जाएगा कहीं भी। उत्सव त्योहार और फेस्टिवल से क्वेश्चन, अच्छा इसका क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, तो इसका क्वेश्चन भी, इसके भी क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे, मैंने देखे थे। तो मान के चलो आप 30 से 35 क्वेश्चन इसके मान के चलो आप लोग 30 से 35 क्वेश्चन इसके लगभग शिफ्ट में देखने को मिले होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हर शिफ्ट में यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई स्मारक एवं निर्माता। स्मारक एवं निर्माता यानी इसका निर्माण किसने करवाया है, आप लोग देख ही चुके होंगे। अगर आपने एनटीपीसी, जो बंदा तैयारी कर रहा अच्छे से, उसने मॉक लगाए हैं, उसने देखा होगा कि निर्माता स्मारक से क्वेश्चन पूछता है। मॉक टेस्ट में भी पूछे ही हैं कि सूर्यदेव मंदिर है, किसने बनवाया, इसका निर्माण किसने किया, कुछ भी पूछ लेता है। कुतुब मीनार का निर्माता कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 40 से 42 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, 40 से 41 आरआरबी एनटीपीसी के 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो पुस्तक एवं लेखक। ये देखिए 90 क्वेश्चन, बहुत बड़ा नंबर है। 90 क्वेश्चंस पूछे गए थे भाई आरआरबी एनटीपीसी के प्री एग्जाम में। लेकिन यहां देखो, यहां मैंने लिख रखा मेरे भाई नो ट्रेंड्स, यानी ट्रेंडिंग में रेलवे इनसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछ रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ट्रेंड्स में कम क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हाल ही में एग्जाम हुआ आपका आरपीएफ एसआई का, कांस्टेबल का, तो वहां मैंने इनसे क्वेश्चन भाई बिल्कुल ना के बराबर देखे हैं। तो आप इस चीज को, पुस्तक एवं लेखक को इग्नोर कर सकते हो। और करंट की तो मैं बोल रहा हूं कि इग्नोर ही कर देना, करंट की तो बहुत कम पूछता है यार। अगर आपको पुस्तक लेकिन पढ़ने हैं तो जो पुरानी पुस्तक हैं, नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट उनको पढ़ के चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई युद्ध बैटल। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना पूछे रेलवे, भाई पूछेगा ही पूछेगा, खेड़ा है ना। यहां से कुछ भी युद्ध पूछ सकता है, कोई भी युद्ध पूछ सकता है। आपके बर्मा का युद्ध कब हुआ, ये वाला युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, या ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन समथिंग पूछे गए थे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था लगभग। और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं कराता हूं भाई, नेक्स्ट मैं बताता हूं कि 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में। तो नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आपने देखते 1857 की क्रांति आपने पढ़नी है। अब नेक्स्ट है आपका आंदोलन एवं सत्याग्रह। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ 60 से 65 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 21 के एनटीपीसी एग्जाम में। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह, ये जो महात्मा गांधी वाले ना, इनको तो जरूर आपको याद करके जाना। मैं तो कह रहा हूँ ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये 1 नंबर आपको देके जाएगा और सरल टॉपिक है, ठीक है मेरे भाई। सन पूछ लेगा कि किस सन में हुआ, या पूछ लेगा कि मेरे भाई इससे रिलेटेड मतलब कौन सी बात इसमें शामिल नहीं थी, कौन सी बात शामिल थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है। आपने मॉक टेस्ट में भी देख लिया होगा, यहां से क्वेश्चन भर के पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आविष्कार एवं खोज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे भाई। आविष्कार एवं खोज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से पूछता है जो आपके कि दूरबीन की खोज किसने की, इस तरीके से इसका आविष्कार किसने किया है, पेनिसिलिन की खोज, या इसका, ये ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछता है, फिजिक्स से, तो इनको याद करके आना, रट के जाना मेरे भाई, ठीक है। रोग डिसीज, बायोलॉजी देखो रेलवे कम पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पूछता है। तो बायोलॉजी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो आपको पढ़ के जाने हैं, जैसे विटामिन हो गया। रोग डिसीज, यहां से भर के क्वेश्चन पूछता है। रोग डिसीज की, ये रोग किस जीवाणु कारण होता है, ये रोग के लक्षण क्या है, कुछ इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो भाई 48 क्वेश्चन आप देख सकते हो, बड़ा नंबर है। यहां से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था बार-बार। ये वो टॉपिक हैं जो बार-बार रिपीट हुए थे मेरे भाई, पढ़ के जाना, अभी भी बता रहा हूं, बहुत फायदा मिलेगा इनसे।
पर्वत माउंटेन्स, भाई भूगोल में माउंटेन से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये पर्वत कहाँ है, ये पर्वत से क्या मतलब पर्वत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बनने टाइप के, उनको देख के जाना, ठीक है। नेशनल हाईवे जलमार्ग, देखिए ये तो आपके बोल्ड करके लिख लो, ये वाला नेशनल हाईवे, यहाँ से 25-26 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और यहाँ से मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 110%, क्योंकि ये उसके सिलेबस में भी दे रखा है, ऑफिशियल सिलेबस में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। 28 टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं, और नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स ये रहे आपके, देखिए। नेक्स्ट है मेरे भाई अनुच्छेद आर्टिकल्स। ये तो आपको पता ही है कि ये रेलवे क्या हर एग्जाम इनके बारे में पूछता है, आर्टिकल्स के बारे में। तो 51 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और भाई इस बार भी आपके क्वेश्चंस इसमें से आने ही आने हैं, क्या ही बताना, इसमें से तो आने ही आने, पढ़ के जाना मेरे भाई, रट के जाना। महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी से मैंने पहले ही बताया था, और अभी भी देख लो 58 क्वेश्चन पूछे गए थे यार, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था। इससे में महात्मा गांधी जी को रट के जाना, महात्मा गांधी के जितने भी सत्याग्रह, जितने भी आंदोलन में शामिल हुए थे, सब कुछ महात्मा गांधी के बारे में A to Z रट के जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल सकते हैं आपकी शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस के न्यूमेरिकल्स। आप लोग परेशान होते हैं कि भैया साइंस के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, बहुत रेयर, बहुत कम आते हैं, और आपने मॉक टेस्ट में भी देख लिया होगा, कभी कभार पूछ लेता है न्यूमेरिकल साइंस का, और वो भी पूछेगा तो ऐसा पूछेगा बिल्कुल फॉर्मूला बेस, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। 9 से 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बहुत रेयर पूछता है, बिल्कुल इग्नोर करो, नो ट्रेंड्स, ठीक है। चंद्रयान, मंगलयान, उपग्रह, सैटेलाइट, ये दोनों टॉपिक मैं बता रहा हूं इतने इंपॉर्टेंट है ना, कि रेलवे में आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और आपकी शिफ्ट में ही आएगा, ये समझो आपकी शिफ्ट में आएगा। ये चंद्रयान, मंगलयान हो गया, और उपग्रह, सैटेलाइट, ये करंट में जितने भी आपके सैटेलाइट वगैरह लॉन्च हुए ना, ये उपग्रह वगैरह जो भी है, सब कुछ है भाई, देख के जाना, भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये लेटेस्ट में भी पूछता है, ये लेटेस्ट में भी आरपीएफ में भी देख लो आप, भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा। कांस्टेबल का एग्जाम, जो एसआई वगैरह का एग्जाम हुआ है, उसको उठाओ, देखो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई बैंक आरबीआई, ओ भाई साहब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 67 से 68 क्वेश्चन पूछे गए थे आरबीआई से, या बैंक से जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपका करंट से भी पूछ लेता है, कौन सा बैंक कौन से में विलय हुआ है, या कुछ भी पूछ सकता है, किस बैंक की स्थापना कहाँ हुई, या बैंक से जो भी आपका अर्थव्यवस्था में आता है, आप एक बार पढ़ जाना भाई। मैं तो कह रहा हूँ ये आपका आरबीआई जो बैंक है, इसको आप लोग लूसेंट की किताब में से पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव या किसी भी किताब में से पढ़ जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेखक एवं पुस्तक, ये दोबारा मुझे लग रहा है रिपीट हो गया आई थिंक, तो इसको आप इग्नोर करो। ट्रेन रेल, भाई ऐसा हो सकता है कि रेलवे एग्जाम करा रही हो, ट्रेन से रेल से क्वेश्चन आए, तो देखो 40 से 45 यानी 45 क्वेश्चन आपके लगभग पूछे गए थे। हालांकि आप इस टॉपिक को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन इसके जो करंट में जो रेल से ट्रेन से क्वेश्चन बने हो कुछ, उनको आप लोग अच्छे से देखे जाना, ठीक है। कांग्रेस 34 क्वेश्चन थे, पढ़ के जाना भाई, कांग्रेस से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उत्पादन में प्रथम, कि भैया आलू में प्रथम कौन है, भैया चीनी में कौन है, गन्ना में कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना, यहां से आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा पक्का और पक्का। दिवस डेज, यहां से भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो करंट में पूछ लेगा कि इस दिवस की थीम क्या है, या पूछ लेगा ये दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ देखो 55 क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, आपकी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये दिवस डेज देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका नदियां रिवर्स, भाई रेलवे का फेवरेट है, फेवरेट का एसएससी का भी फेवरेट है, एसएससी भी देती है क्वेश्चन, पूछती है, भर भर के पूछते हैं यहाँ से। नदियां रिवर्स 60 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे गए हैं, 1 से 2 नंबर, मैं कह रहा हूँ 2 नंबर का भी आ सकता है आपके में, एक भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, एक तो आना ही आना। नदियां रिवर्स 60 क्वेश्चन देखो, तो भाई इसको याद करके जाना। फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो मेरे भाई। फुल फॉर्म पूछता है आपसे, देखो 102 क्वेश्चन लगभग समथिंग पूछे गए थे आपके 2021 के एनटीपीसी में, और फुल फॉर्म 102 क्वेश्चन यानी भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हर शिफ्ट में कम से कम 1 या 2 भी आ सकती हैं आपकी शिफ्ट में, तो भैया देख के ही जाना फुल फॉर्म्स जितनी भी होती हैं, ठीक है। आप पिनिकल से भी पढ़ सकते हो, किसी भी किताब से पढ़ सकते हो, मिल जाएंगी सारी। नेशनल पार्क एवं वन्यजीव, ये भी इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन के लगभग यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप लोग इस चीज को भी देख के जाएं। नेशनल पार्क कौन सा कहाँ है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये सब चीज भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 40 से 42 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं मेरे भाई, ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार 2021 की में रिपीट होते हैं। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिला, इस शिफ्ट में आया, नेक्स्ट शिफ्ट में भी आया, फिर थर्ड शिफ्ट में भी आया, कुछ इस तरीके से रिपीट होते गए हैं इनसे क्वेश्चन। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया ना, तो आपका जीके का लगभग भाई साहब
अगर अब स्कोर कम आ रहा है तो अब भी आप 10 से 12 दिन में इनका रिवीजन कीजिए, अच्छे से रट के जाइए, आप स्कोर अच्छा करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेता हूं कि रेलवे आरपीएफ ट्रेंड्स, जो आरपीएफ के एग्जाम्स हुए हैं अभी हाल ही में, आपने देखा होगा एएलपी का भी हुआ था, टेक्नीशियन का भी हुए थे, तो इनमें भी अगर मैं आप चीजों की इसमें भी आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो देखिए भाई साहब, यहां से भी उत्सव नृत्य, इन दोनों को मिला दूं, उत्सव महोत्सव नृत्य, तो 80 के समथिंग क्वेश्चन पूछे गए, 80-82 के समथिंग क्वेश्चन। इसका मतलब ये टॉपिक ट्रेंड्स में है और अभी भी आपका पूछा जाएगा एनटीपीसी में। हिस्ट्री की बात करूं, समथिंग 300 क्वेश्चन पूछे गए थे, भूगोल 225, संविधान 250 के समथिंग। तो यहां सबसे बात करूं तो हिस्ट्री ऊपर है, फिर संविधान ऊपर है, तो यहां से हिस्ट्री और संविधान ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान बहुत छोटा टॉपिक है, ट्रेंड ये तो भाई ट्रेंड्स में क्या रहेगा, यहां से पूछा ही पूछा जाएगा, तो संविधान बहुत छोटा टॉपिक है, इसको भाई रट जाना अच्छी तरह से, मतलब रिवीजन अच्छे से करके जाना। ठीक है, अब देखिए मैं हर बार कहता हूं करंट के 500 के समथिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, 500 के लगभग, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन लगभग है, 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो करंट के 500 क्वेश्चन भाई हर शिफ्ट में, अगर 500 का अंदाजा लगाओगे तो 6 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 कह सकता हूं मैं, 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके रेलवे जो है पूछता है। एनटीपीसी में भी लिख के ले लो, 7 से 8 क्वेश्चन आने ही आने हैं भाई, रट के जाना, करंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योजना देखो 35 क्वेश्चन है, वो अभी भी ट्रेंड्स में है, पहले भी ट्रेंड से चला ही आ रहा है ये योजना, तो योजना पूछता ही पूछता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा पूछता है, 75, बायो से बहुत कम है 40। तो फिजिक्स में एटलीस्ट, साइंस में एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री को आप अच्छे से बढ़ के जाएं, और बायोलॉजी में जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपके जैसे डिसीज हो गया, बीमारी हो गए, रोग हो गए, या विटामिन हो गए, या जो पुष्पों से रिलेटेड जो आपकी विज्ञान है, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनको पढ़ जाना। यहाँ तो जनगणना भाई चल ही रहा है तुम्हारा टेंट्स में, अर्थशास्त्र से भी पूछा गया था, स्टैटिक्स से भी जो क्वेश्चन है आपके बहुत ज्यादा पूछे गए थे। खेल की बात करूं, खेल से यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को कम मिले हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड में मैं कह सकता हूं कम है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि अगर आरपीएफ में ये खेल से नहीं पूछा गया है तो एनटीपीसी में ना पूछा जाए, खेल से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रेंड्स की कुछ बात की, और मैंने आपको बताया 40 से 42 टॉपिक में कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपकी जो है आने वाले हैं, आपके 2021 के एनटीपीसी के एग्जाम में आए थे, बार बार रिपीट हुए थे, और ये चैप्टर मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये चैप्टर आपके इस बार भी रिपीट होंगे और यहां से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। अगर आपका जीके में अभी भी स्कोर नहीं आ रहा, भाई पढ़ो, इनको रटो, अच्छे से रट जाओ भाई, 10, 12, 13 दिन जितने भी आपके पास टाइम बचा है, इनको टॉपिक को रटो, जीके में स्कोर 110% बढ़ेगा, मैं लिख के दे रहा हूं भाई, इनको जरूर करके जाना, चाहे आप अब कुछ करो या ना करो, लेकिन जीके में ये चीज जरूर करके जाएं। मैथ रीजनिंग में जो स्कोर कर पा रहे हैं, जीके में नहीं कर पा रहे हैं, ये टॉपिक भाई पढ़ लो, रट जाओ, अच्छे से रट जाओ, आपका देख लेना स्कोर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको ये चीज मैंने भाई बहुत मेहनत करके ये चीज बनाया है, बहुत मेहनत करके मैंने पेपर्स वगैरह में छांट के ये चीज मैंने आपको बनाई है। तो भाई यही कहूंगा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, अपनी पूरी दम लगा दो, जितना भी आप पढ़ सकते हो भाई, मस्त मन लगा के पढ़ो एकदम बढ़िया तरीके से, और भाई एग्जाम में जल्दी से सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स मैंने आपको सब कुछ पूरा कंप्लीट बताया आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक वाइक कर देना, और भाई थोड़ा सा प्यार व्यार दिखाया करो यार, है ना, शेयर वेयर कर दिया करो वीडियो को दोस्त, यार इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप जरूर करके जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भाई, इनको जरूर और जरूर पढ़ के जाएं, आपका जीके में स्कोर इंप्रूव जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को भाई बहुत ज़्यादा अब लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं तक अपना वीडियो को जल्दी से विराम करते हैं। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड, आप जो भी आप पूछना चाहते हैं तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए भाई चैनल पर बने रहिए और प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए भाई जो भी नए हैं। तो बाकी यही है कि मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी अगले डाउट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।